इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन के बारे में जो लगभग हर सेल्समैन फेस करता है। जब आपका कस्टमर कहता है आई विल गेट बैक टू यू, यानी सोच कर बताता हूं। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? मुख्य रूप से 3 तरह की स्थितियां हो सकती है। पहला, नो हरी। जब आपका प्रोस्पेक्ट आपको कहता है कि आई विल गेट बैक टू यू, इसका मतलब हमेशा यह नहीं होता है कि उसे आपका प्रोडक्ट या सर्विस पसंद नहीं है। हो सकता है उसे सोचने के लिए समय चाहिए, या उसे अपने फैमिली मेंबर, बॉस या टीम मेंबर से डिस्कस करने की आवश्यकता हो। आपको पेशेंस रखना होगा। अब आपका मुख्य काम है फॉलो अप का प्रॉपर प्लान करना। आप फॉलो अप का एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम प्रपोज कीजिए। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि क्या मैं आपको 1 सप्ताह के बाद कांटेक्ट करूं ताकि इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सके। इस तरह से आप कस्टमर को बिना प्रेशराइज किए एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम दे रहे हैं। कस्टमर के द्वारा आई विल गेट बैक टू यू कहने का दूसरा रीजन हो सकता है नो मनी। हो सकता है कि कस्टमर को आपका प्रोडक्ट या सर्विस पसंद हो, लेकिन वह उसके बजट के बाहर हो। नॉर्मली कोई भी व्यक्ति दूसरे के सामने यह एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि उसका बजट कम है, उसके पास पैसे की कमी है, या वह हाई प्राइस का सामान नहीं ले सकता है, और ऐसी स्थिति में आराम से बोल देता है कि आई विल गेट बैक टू यू। कस्टमर के द्वारा आई विल गेट बैक टू यू कहने का तीसरा रीजन हो सकता है नॉट इंटरेस्टेड। हो सकता है कि कस्टमर को आपका प्रोडक्ट या सर्विस पसंद ही नहीं हो। आपका प्रोडक्ट या सर्विस उसके नीड और वांट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हो, इसलिए वह आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं है और आपको प्रेम से ना बोलने के लिए कह देता है कि आई विल गेट बैक टू यू। सेल्स मीटिंग के दौरान अगर कस्टमर इंटरेस्ट नहीं लेता है, आपसे कुछ प्रश्न नहीं पूछता है, केवल आप ही बोले जा रहे हैं, तो यह एक क्लियर इंडिकेशन हो सकता है कि वह आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। इसी प्रकार फॉलोअप के दौरान अगर कस्टमर आपके ईमेल का रिप्लाई नहीं करता है, आपके फोन कॉल को अवॉइड करता है, तो यह भी इंडिकेट करता है कि वह आपके प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं है। ऐसे क्लाइंट के पीछे आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर कस्टमर के बातचीत या बॉडी लैंग्वेज से पता नहीं चल पा रहा हो कि वह किस कैटेगरी का है, नो हरी, नो मनी या नॉट इंटरेस्टेड, तो आप कुछ प्रोबिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे क्या यह प्रोडक्ट आपके नीड को पूरा कर रहा है? अगर सब कुछ ठीक रहा तो आप किस टाइम फ्रेम में डिसीजन लेना चाहेंगे? बजट का कोई इशू तो नहीं है? क्या आपको लगता है कि प्रोडक्ट के फीचर और बेनिफिट के हिसाब से इसका प्राइस सही है? इन सवालों का जवाब सुनते समय आप समझने का कोशिश करें कि आई विल गेट बैक टू यू कहने का रियल रीजन क्या है। अगर आपको यह स्पष्ट हो जाए कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है या उसका बजट कम है, तो आप अपना एनर्जी और टाइम उसके पीछे वेस्ट करने से बचें। आज के वीडियो में हमने देखा कि कस्टमर के द्वारा आई विल गेट बैक टू यू कहने का मुख्य रूप से 3 रीजन होता है, नो हरी, नो मनी या नॉट इंटरेस्टेड। कृपया इन सिद्धांतों को अपनाएं और अपना अनुभव साझा करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।